Alright guys, so this video is about Nifty एंड मैंने क्या देखा था लास्ट वीक और क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या किया था कि दिस वीक शुड क्लोज अबव 14950 लेवल। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको काफ़ी जल्दी से। तो सबसे पहले तो जो हमने मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम कितनी ज़्यादा फिबोनाची लेवल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं किसी भी ट्रेंड में। और वो जब तक कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे प्राइस ना आ जाए तब तक आप कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं और एक पुल बैक को हम कंटिन्यूएशन बोलते हैं। तो ये था आपका वीकली चार्ट निफ्टी में। यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ और प्राइस यहाँ रुका तो आपको 61.8% रिट्रेसमेंट के पास आके प्राइस एक बॉटम सा बनाया विच इज अराउंड 14,289। अब देखो 2 महीने वीक्स एट दिस लेवल। उसके बाद अब एक अप ट्रेंड की जर्नी शुरुआत हुई यहाँ से। तो अब हमने तो वीकली चार्ट पे तो देख लिया कि ये है एक मेजर ट्रेंड का 61.8% ही है। अब माइनर ट्रेंड के रिट्रेसमेंट लेवल समझते हैं। तो माइनर ट्रेंड के रिट्रेसमेंट लेवल जो होने वाले हैं, एक वेव तो ये रहा आपको। और देखिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थे, अभी मैं कैंडलस्टिक की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ये था। तो मैं माइनर ट्रेंड का पहला स्विंग जो आया, ये एक स्विंग आया, तो ये रहा। ये भी प्राइस 61.8 पे बेस बना लिया। देखो आप यहाँ खुला, इस उधर ऊपर गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर क्लोजिंग इसके ऊपर ही दिया। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि 61.8 ये टॉप है, ए और बी ये लेना चाहिए, ये ए और इसको बी लेना चाहिए। तो हम कभी भी यहाँ पे ये नहीं सोचते हैं। जब आपने यहाँ बाई किया है या कहीं शॉर्ट भी किया है, तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो उसके लिए हमने यहाँ से यहाँ देखने की कोशिश की कौन सा एक जोन है जहाँ पे प्राइस को रुक जाना चाहिए और स्टेबल हो जाना चाहिए, अगर अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ पे फिर इसने 61.8 पे होल्ड कर गया। अब जो तीसरा वेव आया, यहाँ से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ फिर 61.8 पे प्राइस रुका। और यहाँ पे हमने फ्राइडे को बात की भी थी कि क्लोजिंग अबव 61.8% इज सजेस्टिंग वी आर गोइंग टू सी सम गुड अप मूव इन कमिंग डेज। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन आ गया था मुझे लॉन्ग का, मैंने डिस्कस भी किया था, और यहाँ पे हमने काफ़ी लॉन्ग ले गए थे इस फ्राइडे के दिन, इधर एग्जैक्टली इस लेवल पे 14,600 पे 14,650। दूसरा रीज़न ऑफ कन्विक्शन ये भी था कि मैंने कैंडल स्टिक को कंबाइन करके जो दिखाया था आपको, ये एक शूटिंग स्टार बनता है, उसके बाद रेड कैंडल। अगर डाउन ट्रेंड शुरू होना है तो प्राइस इसके नीचे क्लोज दे देगा और फिर आप सेल मोड में आ जाएंगे, क्योंकि कोई एक सिंगल रेड कैंडल कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि सेल कर दो। देखो ये 3 कैंडल बना के एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद कंफर्मेशन, बट आपको कब सेल करना, अब इसके लो के नीचे। बट इसके लो के नीचे प्राइस टिका नहीं और ऊपर आ गया, तो ये भी एक सिग्नल था कि ये एक फेक डाउन था जो मार्केट में हमेशा होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इस लेवल पे मैंने क्यों नहीं बोला कि मार्केट अब रिवर्स कर जाएगा, इस लेवल पे नहीं बोला, लेकिन इसी लेवल पे क्यों बोला? दो तीन रीजन है। एक तो इंटायर अप मूव का ये 61.8% रिट्रेसमेंट था जो बजट के पहले से शुरुआत हुई थी। और बजट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। लाखों करोड़ों रुपए की, ये लाखों करोड़ों वो वाला नहीं है, लाख करोड़ मीन्स 2 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ का बजट आता है। तो उस बजट को मार्केट डाइजेस्ट करने में काफ़ी समय लगाता है। वो कभी भी आप देखेंगे बजट के बाद के मूव, वो मूव या तो एक एक सा मतलब वो 1-2 महीने का नहीं होता, वो सालों भर लग जाते हैं उस मूव को डाइजेस्ट करने में। तो ये भी था एक। तो अभी फिर टेक्निकल पे आता हूँ मैं। तो ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं। देखिए एक तो बहुत ही क्लियर है वीकली चार्ट से कि हमें कि वी आर इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर मैं यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी मैं लूँगा ये, इसे पॉइंट ए, इसे पॉइंट बी, क्योंकि वो लीनियर मूव है। तो मैं डाउन ट्रेंड की बात तो हम डाउन ट्रेंड
अगर मैं यहाँ भी अगर ऐसे देखूंगा इसको, तो प्राइस बिल्कुल भी कुछ ऐसा हुआ नहीं था जो मैं बोल देता कि ये डाउन ट्रेंड है या कुछ भी। तो ये तो क्लियर है कि अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड समझने के काफ़ी बहुत सारे रूल्स हैं या वेज हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है डाउ थ्योरी, हम उसको समझेंगे बाद में कभी। थोड़ा सा डाउ थ्योरी का मैं पार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये देखो, ये अप ट्रेंड में था, ये तो पता था। अप ट्रेंड में 61.8 पे आके बेस बनाया, और डेली कैंडल स्टिक पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक एक तो इस लेवल की इम्पोर्टेंस है ही, और दूसरी है कि एक इनवर्स हिडन शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा था, जो हमने ऐसे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि वी आर एक्सपेक्टिंग इनवर्स हिडन शोल्डर ब्रेकआउट। एक और पॉइंट था जो पीसीआर काफ़ी हाई था, विच वाज सजेस्टिंग कि काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग चल रही है मार्केट में। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि यहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला कि अ, यहाँ पे इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं था, यहाँ पे इतना इतना ज़्यादा क्यों? एक सिंपल रीजन तो है, 61.8% रिट्रेसमेंट इन एन अप ट्रेंड, एंड प्राइस हैज फॉर्म्ड मल्टीपल बेस ऑन वीकली बेसिस, और आप डेली बेसिस कुछ भी कह लो। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपका लाइन चार्ट। डाउ थ्योरी हम हमेशा लाइन चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो लास्ट बॉटम अपना डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग बना था, दैट वाज समवेयर अराउंड, आई गेस दिस वाज द बॉटम, यस दिस वाज द बॉटम। तो आप देखो 11,044 पे लास्ट बॉटम, एंड अगर किसी ने मान लो इधर कहीं बाय किया है 11,600 पे, तो ही इज सिटिंग एट, इधर मैं करता हूँ, सिटिंग एट 24% अप रिटर्न। अगर किसी ने यहाँ कहीं बाय किया है और प्राइस यहाँ चल रहा है, तो अब उसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा है। यहाँ से यहाँ 25% का, 24% का स्टॉप लॉस है, क्योंकि वो अगर वो डाउ थ्योरी फॉलो करता है, और सारे बड़े इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करते हैं वो इसे फॉलो करते हैं। तो अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर या मार्केट मेकर आप बोलो, या बड़े बड़े फंड हाउस या जो भी है, या ट्रेंड, अगर ट्रेंड को ऊपर रहना है या वो एक अच्छा हेल्दी मार्केट का वो बनाना है, एक मोमेंटम बनाना है, साइड वाइज करेक्शन तो हो ही गया था और प्राइस वाइज हो गया था, टाइम वाइज और प्राइस वाइज। तो एक हमें ऊपर की तरफ में स्टॉप लॉस चाहिए था, आई मीन ह्यूज गैप, 25%। तो वो टॉप बॉटम कैसे बनता है और कहाँ बन रहा था? तो बहुत ही मार्केट ने बहुत ही बखूबी ये बॉटम बनाने की कोशिश की। अभी तक बना नहीं है बॉटम, अगर इस वीक हम 14,950 के ऊपर क्लोज दे देंगे तो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं। डाउ थ्योरी के काफी रूल हैं, एक मैं नटसेल में बताता हूँ। पॉइंट ए बी सी का रूल है। तो जो रिसेंट टॉप होता है, ये एक टॉप बी, जो उसके बी ए के बाद जो लोएस्ट पॉइंट होता है बी, एंड उसके बाद जो हाईएस्ट पॉइंट सी। तो होता है कि डेप्थ ऑफ दिस वैली should be 4% or more, and distance between C to this straight line should be 4 weeks or more। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पॉइंट बॉटम बनने के लायक था। तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये पॉइंट आपको, ये 3.4% तो था, तो पहला ही वो हो जाता है, 4% नहीं है, तो ये इसे हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये भी ये बॉटम नहीं है, बनने के लायक है, तो हमारा ए पॉइंट यही रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट। तो बी क्या हो जाएगा? डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग डाउ बोलती है कि ये टर्शियरी वेव है जिसे हम इग्नोर करते हैं, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो मार्केट स्ट्रेट लाइन में, अब पॉइंट ए आपका ये रह गया, पॉइंट बी ये हो गया, और उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट सी। तो अब देखना है कि क्या, मैं इसे और फिर से कर देता हूँ, क्या दिस पॉइंट आपका बॉटम था या बनने की एक होता है ना फिट बैठता था।
तो मैं देखूंगा इसका हाइट एंड डेप्थ और टाइम फ्रेम। तो यहाँ से मैं अगर इसको देखूंगा, दिस इज अगेन 2.5%। एंड टाइम तो ठीक है, 4 हफ्ते से ज़्यादा है, 1 महीने से ज़्यादा है, बट ये भी फिट नहीं है। तो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रही है, ऐसे ही चल रही है, बीच के ये सारे टर्शियरी वेव हैं उसके लिए, एज पर डाउ थ्योरी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात हुआ जो मैं आपको अ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कन्विंस हुआ कि नाउ बॉटम इज अंडर फॉर्मेशन। क्योंकि जब पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, तो सबसे पहला जो मैं देख रहा हूँ, जो क्योंकि टाइम फ्रेम तो ऑब्वियसली दिस इज मोर देन 4 वीक, तो मैं हमेशा ये देख रहा था कि क्या। हाँ, सॉरी, मैसेज आ गया था एक। क्या पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, पॉइंट सी ये है, तो क्या अ, ये एक बॉटम बन रहा है? तो नहीं। अब आपका ए के बाद लोएस्ट पॉइंट क्या है? इसे हटा दूं मैं। ए के बाद लोएस्ट पॉइंट इज बी, इसके बाद तो कोई लो है नहीं, तो हमारा बी यही रह जाएगा। अब हाईएस्ट पॉइंट क्या है? जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, अब इसे बॉटम बनाने के लिए हमें वीकली क्लोज कहाँ देना पड़ेगा? पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, तो पॉइंट सी अगर कहीं हमारा कहीं भी अगर 14,950 के ऊपर क्लोज हो गया, तो हमारा वो पॉइंट सी बन जाएगा। और वहां से अगर हम डेप्थ देखेंगे, 14,950 में बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, 14,985 से 4.37% आ रहा, तो मोर देन 4% हो जाएगा, या 4% हो जाएगा। जितना ऊपर बंद हो उतना अच्छा है। मुझे तो लगता है, माई एक्सपेक्टेशन है कि क्लोजिंग ऑफ दिस वीक शुड बी 15,000 प्लस, और वो एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा आपको। और तो ये एक प्रोबेबिलिटी मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसी अकॉर्डिंग मूव कर रही है, कि एक बॉटम बनाने के लिए ये मूवमेंट आ रहा है। और इनवर्स हेड एंड शोल्डर 61 पॉइंट, वो 61.8% रिट्रेसमेंट, सारी चीजें एक साथ कोइंसाइड कर रही है। तो ये सारी चीजों को देख के मैंने ग्रुप में आपको मैसेज भेजा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया, तो आपने कहीं इधर इंडेक्स एक्यूमुलेट कर लिया, तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा हो जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी। और दूसरी बात कि अब बॉटम अगर ये बन जाएगा, तो इट डजेंट मीन कि ये ब्रेक नहीं होते, होते हैं, बट वेरी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है। और बहुत कम होता है। जब मैं कभी डाउ थ्योरी का क्लास लूंगा, तो उसमें आप देखोगे लास्ट 20 ईयर्स में एक या दो बार ब्रेक डाउन हुआ है। दूसरा कि क्या प्राइस नीचे नहीं गिरेगा 15,000 के नीचे? बिल्कुल गिर सकता है, आपको प्राइस यहाँ तक आ सकता है, बट मुद्दा ये रखता है कि ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। हो सकता है प्राइस यहीं पे आके पलट जाए। तो हमें क्या करना है एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर? इट्स अगेन बाय ऑन डिप। आपके पास यहाँ से यहाँ 4% का रिस्क और अपसाइड, अगर ये ब्रेकआउट आया, अगर ये डाउ टॉप टूटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत हाई है, यू आर गोइंग टू सी 15 से 20% अप मूव इन इंडेक्स। सो दीज ऑल formed a base to say index should go up एंड हायर। और ये सारी चीजें थी जो हमने कहीं इधर से एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है, यहाँ से इस सॉरी यहाँ इसके बाद से 10 मई के बाद हमने एक्यूमुलेशन शुरू कर दिया है जोर शोर से। एंड दिस वाज आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इस तरह से मार्केट को मूव करना चाहिए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसे मैं यहीं रोकूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आए तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी।